हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि भारतीय इतिहास में एक नई दिशा भी दी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनकी माँ मूरा एक मामूली परिवार से थी और चंद्रगुप्त का बचपन काफी संघर्षमय था। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उन्होंने चंद्रगुप्त को एक राजा के रूप में तैयार करने का संकल्प लिया। चाणक्य एक महान आचार्य थे, जिनका उद्देश्य नंद वंश के अत्याचारी शासन को समाप्त करना था। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपनी शिष्यता में लिया और उसे युद्ध कला, राजनीति और राज्य संचालन की शिक्षा दी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर एक विशाल योजना बनाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने नंद वंश को परास्त किया और एक नए साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले मगध के नंद वंश को हराकर सत्ता में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और उत्तर पश्चिमी भारत को अपने साम्राज्य में शामिल किया। चंद्रगुप्त का शासनकाल शांति और स्थिरता का प्रतीक था। उन्होंने पाटलिपुत्र यानी पटना को अपनी राजधानी बनाया था और वहां से अपने विशाल साम्राज्य का संचालन किया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल प्रशासनिक सुधारों और आर्थिक विकास के लिए जाना जाता है। उन्होंने एक संगठित और केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली की स्थापना की। अर्थशास्त्र, जिसे चाणक्य ने लिखा था, उस समय का प्रमुख ग्रंथ था, जिसमें शासन, अर्थव्यवस्था और प्रशासन की विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई थी। चंद्रगुप्त ने कृषि, व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया और सड़कों का विस्तार किया, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। उनके शासन में सिक्कों का प्रचलन भी बढ़ा, जिससे आर्थिक स्थिरता आई। चंद्रगुप्त मौर्य ने धर्म के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे जैन धर्म के अनुयायी थे और जीवन के अंतिम समय में उन्होंने राज्य त्याग कर जैन साधु भद्रबाहु की शरण ली। उन्होंने श्रवण बेलगोला में अपने जीवन के अंतिम समय को तपस्या में बिताया और अंत में वहां समाधि ली। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उनकी मृत्यु के बाद भी स्थिर रहा और उनके पुत्र बिंदुसार और पुत्र अशोक महान ने इसे और विस्तृत किया। चंद्रगुप्त की रणनीतियां और प्रशासनिक सुधार भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लिख गए। उनका जीवन संघर्ष, धैर्य और महानता का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह था चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन और उनकी महानता की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।